कहिए गुरुवर, कैसी रही? वैसे आप केवल गाय का दान चाहते थे ना? हाँ, और मिल भी गई और हमारे साथ साथ सबको मिल गई। देखा पंडित रामाकृष्णा, इस बार हमारा मस्तिष्क तुमसे तीव्र चल गया ना। अरे कहाँ चला गुरुवर, महाराज ने गाय दे तो दी, किंतु केवल सेवा करने के लिए। आप गाय और बिल्ली दोनों की सेवा करेंगे और दूध पिएगी केवल बिल्ली। 1 माह के पश्चात महाराज को अपनी अपनी बिल्ली दिखानी जो है। तुम रहे अल्पबुद्धि निर्धन ब्राह्मण, कभी बड़ा नहीं सोचोगे। जाओ अपनी गाय बिल्ली लो और जाओ जाओ जाओ। प्रणाम गुरुवर। हाँ प्रणाम प्रणाम। अरे तथा कथित चतुर पंडित रामाकृष्णा, हमारी दृष्टि तो रत्न जड़ित हार पर है, गाय बिल्ली के खेल पर नहीं। समझे अल्पबुद्धि पंडित रामाकृष्णा? आओ। हमें तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा, हम सच में गाय ले आए। ये सब मेरी प्रार्थना का ही फल है। माँ के मंदिर जाकर मैंने प्रार्थना की, इसीलिए आते समय रास्ते में ही शुभ खबर मिल गई। वाह वाह अम्मा, गाय लाने का श्रेय भी तुम स्वयं ले लोगी? जब तक तुझे कोई कठोर चुनौती नहीं मिलती, तू कोई कार्य नहीं करता। परंतु गाय लाकर तूने बहुत अच्छा कार्य किया है। और उससे भी अच्छा कार्य तो आपने दूध वाले को सबक सिखाने की बात करके किया है। चलो चलकर हम दूध वाले को सबक सिखाते हैं। ये नगरवासी बहुत मूर्ख, ये सोचता है कि हमारा गाय ज्यादा पानी पीता है, इसके लिए दूध पतला। जबकि पानी गाय नहीं पीती, तुम्हारा दूध पीता है। हाँ बराबर, मैं ही दूध में पानी में। लंगे हाथ पतले गए, लंगे हाथ। दूध जैसा वस्तु जो सबका आहार होता है, जिसे बच्चे बूढ़े और बीमार पीकर स्वस्थ होते हैं, तुम उसमें मिलावट कर रहे हो। अरे ऐसा करते समय तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आई? ये घोर पाप है, पाप। हाँ, हमसे घोर पाप हुआ, अभी नहीं करेंगे। हमको दंड मत दिलवाइए, हमारे छोटा छोटा बच्चा। अच्छा, अपने छोटे छोटे बच्चों की चिंता है और बाकी बच्चे जो तुम्हारा ये मिलावट वाला दूध पी रहे हैं, उसका क्या? उसकी चिंता नहीं है। नगर भर में दूध के नाम पर पानी बेच रहे हो, तुम्हें तो कारावास में बंद कर देना चाहिए। भूल हो गई, बोला ना मैं, अभी नहीं करेंगे। कारावास में जाने के बाद कैसे करोगे? ऐसे ये सारा धन तुमने पानी बेचकर कमाया ना? तुम्हारा आधा धन इस कुएं का है। जो जल तुम दूध में मिलाते हो वो इस कुएं से ही आता है ना, तो तुम्हारी आधी कमाई इस कुएं की होगी। ये और बाकी का आधा धन तुम्हारे अपराध के कारण राजकोष में जाएगा और तुम कारावास में दंड भोगोगे। गुंडप्पे, जा सैनिकों को बुला के ला। नहीं 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 नहीं, सैनिकों को मत बुलाओ। मेरा बच्चों पे दया खाके मेरे को क्षमा कर दो। मैं आज के बाद कभी दूध में पानी नहीं मिलाएगा। एक अवसर दीजिए पंडित रामा जी, हमको सुधरने का। कभी पानी नहीं मिलाएगा। ठीक है, तुम्हें एक अवसर देता हूँ, किंतु ध्यान रखना, दोबारा ऐसा किया ना तो कारावास ही तुम्हारा घर होगा। हाँ, नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। अभी जाना। जाओ। और सुनो, कल से हमारे घर दूध देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पास हमारी गाय है, हम उसी का दूध पिएंगे, बिना पानी वाला। चल रामा। चलो चलो जल्दी चलो, मुझे अपनी गाय का दूध पीना है। अपनी गाय का दूध? किंतु गुंडप्पे, महाराज ने ये गाय मुझे इस बिल्ली को दूध पिलाने के लिए दी है। ये आप क्या कह रहे हैं? आप सभी को एक एक बिल्ली दी जाएगी और साथ ही साथ एक गाय भी। उस गाय का दूध केवल वो बिल्ली पी सकती है, जिससे वो तंदुरुस्त हो जाएगी और फिर चूहों का शिकार कर पाएगी। ये आदेश है महाराज का। ये तू क्या कह रहा है? गाय घर लेकर आया और हम उसका दूध नहीं पी सकते? उसका दूध
बिल्ली पिएगी। और हमने तो दूध वाले को दूध देने से भी मना कर दिया। हम अभी उसे रोकते हैं, कह देते हैं कि कल से दूध देना जारी रखे। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है शारदा, हम इसी गाय का दूध पिएंगे। मतलब ये आप क्या कह रहे हैं? महाराज ने बिल्ली को दूध पिलाने का आदेश दिया है ना, आप उनके आदेश का उल्लंघन करेंगे? नहीं नहीं, कदापि नहीं। मैं तो बिल्ली को दूध पिलाने का पूरा प्रयास करूंगा, किंतु यदि बिल्ली ही दूध ना पिए तो तब तो सारा दूध हमें ही पीना पड़ेगा ना। ये कैसे हो सकता है? बिल्ली दूध क्यों नहीं पिएगी? मैं कह रहा हूँ इसलिए। नहीं पिएगी मतलब नहीं पिएगी। चल गुंडप्पे। अब ये कौन सा नया प्रपंच रच रहा है? जैसे ही वरुणमाला गाय को देखेगी, हमें निर्जला व्रत तोड़ने को कह देगी। स्वामी, हमें पूर्ण विश्वास था आप गाय लेकर अवश्य आएंगे। देखिए, इसीलिए तो हमने आपके लिए 56 भोग सजा कर रखे हैं। हमारे लिए? जी। खा तो आप रही थी। नहीं स्वामी, खा नहीं रहे हैं स्वामी, चख रहे हैं। जैसे भगवान श्री राम को बेर खिलाने से पहले शबरी ने एक एक बेर चखा था। अब आपको खाना खिलाने से पहले हमें ये देखना तो पड़ेगा ना कि ये ठीक है कि नहीं। भोजन अत्यंत स्वादिष्ट बना है स्वामी। ये पायसम तो अद्भुत है। और स्वामी, ये हलवा तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे अमृत से बना हो। और स्वामी देखिए, ये गरम गरम कचौड़ियाँ मुंह में रखते ही घुल जाती हैं। बस रहने दो, हम स्वयं खा कर देख लेंगे। आप अभी कैसे खा सकते हैं? कैसे खाएंगे? जैसे सदैव खाते रहे। दाएं हाथ से कौर लेंगे, कौर मुंह में डालेंगे और चबा कर खा जाएंगे। आप कुछ भूल रहे हैं स्वामी। बोल रहे? क्या बोल रहे? हम सदा ऐसे ही खाते रहे वरुणमाला, अब खा ले हैं? स्वामी, आप भूल रहे हैं। फिर भूल रहे हैं? भोजन ग्रहण करने से पूर्व गाय के शुद्ध दूध से आपका अभिषेक करना है हमें। हे भगवान। परंतु ये कार्य असंभव है। जैसे सूरज पश्चिम से नहीं उग सकता, मछली हवा में नहीं रह सकती, वैसे ही बिल्ली दूध पीने के लिए मना कर ही नहीं सकती। सही कहा अम्मा ने। सूरज पश्चिम से नहीं उग सकता और मछली हवा में नहीं जी सकती, ये मैं जानता हूँ। किंतु अम्मा ने ये भी कहा कि यदि चुनौती मिले तो मैं हर कार्य कर सकता हूँ। तो अम्मा, ये मेरी चुनौती है। बिल्ली दूध पीने से मना करेगी, ये तो मैं करके दिखाऊंगा। अति आत्मविश्वास भी बुरा होता है। तू हर कार्य नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ अम्मा, मैं हर कार्य नहीं कर सकता, किंतु बिल्ली दूध पीने से मना करेगी, ये तो मैं अवश्य करके दिखाऊंगा। क्या? चलो। हम अभी जाकर दूध निकालते हैं और आपका उससे अभिषेक करते हैं, ठीक है? नहीं कर सकते गुरु माता। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि महाराज ने ना सभी दरबारियों को एक गाय और एक बिल्ली दान में दी है। गाय के साथ बिल्ली? नहीं गुरु माता, बिल्ली के साथ गाय। और महाराज का आदेश है कि गाय का दूध केवल बिल्ली को ही पिलाया जाए। और एक माह बाद सभी बिल्लियों को दरबार में प्रस्तुत किया जाए। जिस दरबारी की बिल्ली एक माह में सबसे ज्यादा मोटी और तंदुरुस्त होगी, उसे महाराज पुरस्कार देंगे। गुरु माता, पुरस्कार। हाँ, और जानती हो पुरस्कार क्या होगा? एक और बिल्ली? एक और बिल्ली नहीं, पुरस्कार होगा हीरा जड़ित हार। और वो हार सजेगा सौदा। हाँ? सौंदर्य की देवी वरुणमाला के गले में। आप सत्य कह रहे हैं स्वामी? हाँ। हीरा जड़ित हार आप हमें पहनाएंगे? नहीं, हम पहनकर घूमेंगे। वरुणमाला, वो हार आप ही के गले में सुशोभित होगा। ये तो हमारे गुरुजी की कल्पना है बस गुरु माता, किंतु सच्चाई तो ये है कि वो हीरा जड़ित हार रामा की पत्नी के गले की शोभा बढ़ाएगा। और हर बार की तरह पंडित रामाकृष्ण ही जीतेगा। देख लेना गुरुजी, और आप हार जाएंगे। चुप मूर्खो, छोटी सोच वाले बड़ा दाव नहीं जीता करते। देख लेना,
इस बार जीत अवश्य हमारी होगी। हम गाय का समस्त दूध बिल्ली को पिलाएंगे और उसे मोटा करेंगे, सबसे मोटा। परंतु आपका दुग्धाभिषेक स्वामी? अरे कैसा दुग्धाभिषेक? कौन सा दुग्धाभिषेक? किस लिए दुग्धाभिषेक? वरुणमाला, एक ही महीने की तो बात है। गाय का दूध बिल्ली को पिलाने दो, बिल्ली को मोटा करने दो, पुरस्कार लेने दो, उसके बाद गाय भी हमारी, गाय का दूध भी हमारा है। तो कर लेना, जी भर के अभिषेक कर लेना। अब अनुजल ग्रहण कर ले। वरुणमाला, करने दो ना। देखो वरुणमाला, यदि हम 1 माह तक अन्न जल नहीं ग्रहण करेंगे तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। जीवित नहीं रह पाएंगे तो बिल्ली को मोटा कैसे करेंगे? बिल्ली को मोटा नहीं करेंगे तो वो पुरस्कार कैसे जीतेंगे? और पुरस्कार नहीं जीतेंगे तो हीरा जड़ित हार आपके गले में कैसे आएगा? ठीक है स्वामी, आप भोजन ग्रहण कर लीजिए। धन्यवाद। बिल्ली भागी, बिल्ली भागी, पकड़ो उसे। अरे पकड़ो। आप पकड़ो गुरुजी, हम खा लें। अरे मूर्खो, वो बिल्ली नहीं, हमारा हीरो का हार है। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, अरे पकड़ो। ये क्या कर रहा है तू? महाराज को पता चल गया तो तुझे दंड दे देंगे। ये दूध बिल्ली को पिलाने के लिए है। हाँ, बिल्ली को पिलाने के लिए ही है। मैं तो केवल देख रहा हूँ कि दूध अच्छा है या नहीं। इतने से मैं पता नहीं चला, थोड़ा और चख लेता हूँ। थोड़ा मुझे भी तो तक लेने देना लामा। देख, आधा तो मैंने चखा है ना, तो आगे भी मैं ही चखूंगा। तू रुक। अरे आप तो चखने के नाम पर पूरा दूध खत्म कर रहे हैं। बिल्ली के पीने के लिए कुछ छोड़ेंगे भी? छोड़ा है ना। देखो, हाँ, ये बिल्ली के लिए दूध सच में बहुत अच्छा है। जाओ, इसे गर्म करके लाओ। क्यों? अरे तुम स्वयं देख लेना। जाओ तो सही, अच्छे से गर्म करके लाना। जाओ जाओ। हाँ माँ। बिल्ली रानी दूध पी के मोटी हो जाओ, मोटी हो के हमें पुरस्कार दिलाओ। बिल्ली रानी दूध पी लो, दूध पी के मोटी हो जाओ, मोटी हो के हमें पुरस्कार दिलाओ। बिल्ली रानी मोटी हो के हमें पुरस्कार दिलाओ। भाग गई बिल्ली, भाग गई बिल्ली। गुरुजी, कटोरी वाला दूध बिल्ली को शीघ्रता से पिलाइए ना, फिर हम पुनः कटोरी को इस मटकी से भर देते हैं। अरे मूर्ख, हम प्रयास तो कर रहे हैं, वो पिएगी तब ना। जैसे हम उसे दूध पिलाने के लिए आगे बढ़ते हैं, वो भाग जाती। अब देखो, बिल्ली रानी दूध पी लो, दूध पी के मोटी हो जाओ, मोटी हो के हमें पुरस्कार दिलाओ। अब क्या करें? आपके चेहरे को देख के डर रही है बेचारी बिल्ली। हैं? हमारे चेहरे पर ऐसा क्या है? अब ये तो आप ही बता सकते हैं ना गुरुजी। हाँ, हैं? गुरुजी, ऐसा करते हैं, मेरे पास से क्यों ना है, आप बिल्ली के पीछे से आइए, हम बिल्ली के आगे से आते हैं। फिर तो बिल्ली को रुकना ही पड़ेगा और हम पिला देंगे बिल्ली को दूध, बिल्ली हो जाएगी मोटी। अच्छा विचार। हाँ, ये उचित है, ऐसा ही करते हैं। आओ। कोई कार्य ढंग से नहीं कर सकते, सब दूध गिरा दिया। गुरुजी, आपने धक्का लगा के मटके में मेरा दूध गिराया है। हाँ। अरे प्रश्न ये नहीं है कि दूध गिरा, प्रश्न ये है कि गिर गया दूध, अब बिल्ली पिएगी क्या? अरे मूर्खो, यदि ऐसे ही दूध गिरता रहा तो बिल्ली दूध पी नहीं पाएगी, बिल्ली दूध पी नहीं पाएगी, वो मोटी नहीं हो पाएगी, मोटी नहीं हो पाएगी तो हमें पुरस्कार नहीं, महाराज दंडित करेंगे। कैसे करें बिल्ली को मोटा, कैसे करें?
गुरुजी अब तो हमें किसी भी तरह कोई दूसरी गाय लानी होगी। हाँ, ताकि एक गाय का दूध गिर जाए तो दूसरी गाय का दूध बिल्ली पी सके। ए भगवान मूर्खो, गाय तो हम पहले भी क्रय कर सकते थे, परंतु उसके लिए धन समाप्त हो गया है। ये हाँ? लगता है हमें पुरखों का धन निकालना ही होगा। आपके पुरखों का धन? हाँ। कहाँ है गुरुजी? कहाँ छिपा रखा है? हमें तो मिला नहीं, बताओ। कैसे मिलता? हमने छिपाया ही ऐसे स्थान पर है। ये बताओ मेरे बच्चों, तुम्हारा संदूक कहाँ है? हमारा संदूक? अरे अरे रुकिए गुरुजी, ये तो हमारा संदूक है। इसमें कौन सा पुरखों का धन छिपा हुआ है? खोलो इसे, खोलो इसे, खोलो, इसी में धन मिलेगा। अरे खोलो। अरे मूर्खों। खोल दिया गुरुजी। हाँ, अब धन निकालो। अरे खोलो इस पोटली को, निकालो निकालो। ये हमारे पिताजी का लंगोट है मूर्खों। इसी में है पुरखों का धन। इस बात का प्रमाण कि हमारे पिताजी ने धन को संभाल कर रखा था। खोलो खोलो। झिझक क्यों रहे हो? खोलो इसे। गुरुजी आप ही खोलिए, आपके पिताजी की लंगोट ये लीजिए। अरे ठीक है, हम स्वयं खोलेंगे। वैसे भी हम नहीं चाहते कि तुम दोनों हमारे इस धन को हाथ भी लगाओ। ये असली सोने की मोहर है। लाइए गुरुजी, लाइए। लाइए। हाथ मत लगाओ मूर्खो। अब होगी हमारी बिल्ली मोटी। और पंडित रामाकृष्णा, इस बार तुम्हारी पराजय तो निश्चित है। संभल कर, कटोरी गर्म है, ठंडा हो जाए फिर पीना। दूध तो गर्म ही अच्छा होता है शारदा। वैसे अम्मा ने सही कहा, सूर्य पश्चिम में नहीं उग सकता, ये मैं मानता हूँ। ये भी मानता हूँ कि मछली हवा में नहीं जी सकती, किंतु बिल्ली दूध पिएगी ये मैं नहीं मान सकता। अरे ये क्या किया तूने? गरम दूध से बिल्ली का मुंह जल जाता तो? पर जला कहाँ? जलने से पहले ही उससे अपना मुंह हटा लिया। किंतु ये दूध पी क्यों नहीं रही है? ये आहा, आजा। ये दूध गरम है, बिल्ली कैसे पिएगी? हाँ, ठंडा कर देता हूँ। दूध ठंडा हो गया। गुड्डप्पे, बिल्ली दे। आजा। एक बार फिर प्रयास करता हूं। अरे ये लो, बिल्ली तो ठंडा दूध भी नहीं पी रही। देखा, बिल्ली ने दूध पीने से मना कर दिया ना, और दूध बर्बाद भी नहीं कर सकते। तो एक कार्य करते हैं, गाय का दूध हम पी लेते हैं। अरे वाह, आप तो कोई भी चुनौती जीत सकते हैं। परंतु अगर बिल्ली ने दूध नहीं पिया तो वो खाएगी क्या? बिल्ली तो चूहे खाती है शारदा, चूहे ही खाएगी।
हम बिल्ली को एक ऐसी जगह पर छोड़ाएंगे जहां बहुत सारे चूहे हों। बिल्ली को उसका आहार मिलता रहेगा और हम सबको दूध मिलता रहेगा। चल या तो संदल, चल या तो संदल। ये कह रहा है हरिया का खंडर। वो जो गुरुवर के घर के पास है। अरे हाँ, वहां तो बहुत सारे चूहे हैं। हम इस बिल्ली को वहीं छोड़ाएंगे। कैसे छोड़ देंगे? 1 महीने बाद बिल्ली को महाराज के पास लेकर जाना है। खंडर में छोड़ कर आ गए तो ढूंढेंगे कैसे? दिलतातन तल्लाव ना इसलिए बुद्धि अधिक बढ़ रही है। ये दंती हम बिल्ली ते गले में बांध देंगे, फिर उते तोल देंगे, फिर हम उते आता नहीं ते पता लेंगे। दंती क्या बात है? वाले मेरे पुलुष, देखा शीर्षासन का कमाल। ला घंटी दे। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा। देख, तुझे मैं अपने हिस्से से भी दूध दूंगा। फिर दूंगा। पहले मना क्यों किया? पहले ताती नहीं ते दूध दे दे। बहुत अच्छे, ये भी सही है। अब इस बिल्ली को हम उस खंडहर में छोड़ाएंगे। आओ हम तुम्हें दिखाते हैं गाय कैसे। है? ये पंडित रामकृष्ण बिल्ली को लेके कहाँ जा रहा है? आओ देखते हैं। चल चल। ये जगह तेरे लिए स्वर्ग है। जी भर के चूहे खाना, ठीक है? और मोटी हो जाना। जा। गुरुजी, अभी इसी क्षण हम महाराज के पास चलते हैं और सब कुछ महाराज को सच सच बता देते हैं। नहीं, ना 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 ना, समय आने पर महाराज को बताएंगे। अंततः पंडित रामकृष्ण ने सिद्ध कर ही दिया कि वो मूर्ख दूध के लालच में बिल्ली को यहाँ खंडहर में छोड़ गया। यदि वो बिल्ली को घर में रखता, उसे दूध पिलाता, उसे मोटा करता, तो उसे हीरे का हार जीतने का अवसर मिल सकता था। लेकिन क्या करें, छोटी सोच वाले छोटे ही होते हैं, बड़ा लाभ कदापि नहीं उठा सकते। और दूसरी ओर हमें देखो, हमारी सोच को देखो। हम बिल्ली को घर में रखेंगे, उसे दूध पिलाएंगे, मोटा करेंगे और हीरे के हार हम प्राप्त करेंगे। अभी चलिए ना गुरुजी, गाय क्रय करने चलते हैं और गाय लाकर दूध पिला पिला कर बिल्ली को मोटा कर लेते हैं। हाँ, नहीं, यदि हम चले गए तो बिल्ली का ध्यान कौन रखेगा? और यदि बिल्ली भाग गई तो? नहीं, हम घर पर रहकर बिल्ली का ध्यान रखेंगे। तुम एक काम करो, जाओ और गाय को क्रय करके लाओ। ये लो धन। किंतु गुरुजी, ये तो आपके पुरखों का धन है। आपने तो मना किया, हम कैसे छू सकते हैं ये? धन लोगे या थप्पड़ लोगे? धन। लो, जाओ। जैसी आ गया गुरुजी। गाय लेकर आते हैं। पंडित रामकृष्ण,